नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टोरी जीनी पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद गंभीर और खतरनाक विषय पर। अगर दुनिया में कभी न्यूक्लियर वॉर हो जाए तो क्या हम इसके बाद जीवित रह सकते हैं? क्या सारी धरती रेडियो एक्टिव हो जाएगी? क्या ऐसी कोई चीज है जो रेडिएशन को अवशोषित कर सके? और क्या हमारे पास ऐसा कोई सूट है जो हमें रेडिएशन से बचा सके? न्यूक्लियर वॉर, यह शब्द ही सिहरन पैदा करता है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं बल्कि मानव सभ्यता के अंत की चेतावनी है। इसकी विनाशकारी शक्ति अकल्पनीय है। एक बार शुरू हुआ तो यह सब कुछ नष्ट कर देगा। कोई विजेता नहीं होगा, सिर्फ हार होगी। हार मानवता की, जीवन की। यह खतरा आज भी मौजूद है। दुनिया भर में हजारों न्यूक्लियर वेपन्स तैनात हैं। एक छोटी सी चूक, एक गलतफहमी और सब कुछ खत्म। इसलिए यह जानना जरूरी है कि न्यूक्लियर वॉर का मतलब क्या है, इसके क्या परिणाम होंगे और सबसे महत्वपूर्ण, इससे कैसे बचा जा सकता है। यह सिर्फ एक देश या सरकार का मामला नहीं है, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। हमें एकजुट होकर इस खतरे के खिलाफ आवाज उठानी होगी। न्यूक्लियर वेपन्स का विरोध करना होगा, शांति और निरस्त्रीकरण की मांग करनी होगी, क्योंकि याद रखिए, न्यूक्लियर वॉर का कोई भी विजेता नहीं होगा, सिर्फ हार होगी। हार हमारी, हार पूरी मानवता की। न्यूक्लियर विस्फोट के बाद सबसे बड़ा खतरा होता है रेडिएशन का। यह एक अदृश्य शत्रु है जिसे न तो देखा जा सकता है, न ही सूंघा जा सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बेहद घातक होता है। यह हमारे शरीर के अंदर घुसकर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। रेडिएशन कई तरह का होता है, अल्फा, बीटा, गामा। हर एक की अपनी घातकता होती है। गामा रेडिएशन सबसे खतरनाक होता है। यह कंक्रीट की दीवारों को भी पार कर सकता है। इससे बचने का कोई आसान तरीका नहीं है। रेडिएशन का असर तुरंत भी दिख सकता है और सालों बाद भी। यह कैंसर, जन्म दोष और कई अन्य बीमारियों का कारण बन सकता है। इसलिए न्यूक्लियर विस्फोट के बाद खुद को रेडिएशन से बचाना बेहद जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि रेडिएशन एक गंभीर खतरा है। यह हमारे और आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा है। न्यूक्लियर विस्फोट के बाद वातावरण में रेडियोएक्टिव पदार्थ फैल जाते हैं। ये पदार्थ हवा, पानी और मिट्टी को दूषित कर देते हैं। इन दूषित तत्वों के संपर्क में आने से गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। ये रेडियोएक्टिव पदार्थ अलग अलग होते हैं। कुछ जल्दी नष्ट हो जाते हैं तो कुछ का असर सदियों तक रहता है। यह अर्ध आयु पर निर्भर करता है। अर्ध आयु वह समय होता है जिसमें रेडियोएक्टिव पदार्थ की आधी मात्रा नष्ट हो जाती है। कुछ रेडियोएक्टिव पदार्थों की अर्ध आयु कुछ सेकंड होती है तो कुछ की हजारों साल। जैसे प्लूटोनियम 239 की अर्ध आयु 24,000 साल से भी ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि यह हजारों साल तक खतरा बना रहेगा। एक भयावह सच है। न्यूक्लियर विस्फोट के बाद रेडियोएक्टिव पदार्थ एक अदृश्य मौत का सैलाब बन जाते हैं। यह सैलाब धीरे धीरे सब कुछ नष्ट करता जाता है। इसलिए न्यूक्लियर हथियारों का इस्तेमाल मानवता के लिए आत्मघाती होगा। रेडिएशन से बचाव के कुछ उपाय जरूर हैं, लेकिन उनकी भी सीमाएं हैं। रेडिएशन प्रोटेक्शन सूट पहनकर रेडिएशन के असर को कुछ हद तक कम किया जा सकता है, लेकिन ये सूट पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होते। ये सूट भारी और पहनने में असहज होते हैं। इनमें सांस लेना और देखना भी मुश्किल होता है। इसके अलावा ये सूट सभी प्रकार के रेडिएशन से सुरक्षा नहीं प्रदान करते। विशेषकर गैमा रेडिएशन से बचाव के लिए विशेष प्रकार के सूट की जरूरत होती है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सूट हर किसी के लिए उपलब्ध नहीं होते। न्यूक्लियर युद्ध की स्थिति में करोड़ों लोग रेडिएशन के खतरे में होंगे। ऐसे में सबको सुरक्षा प्रदान करना असंभव होगा। इसलिए बचाव का सबसे अच्छा तरीका है कि न्यूक्लियर युद्ध को ही रोक दिया जाए। रेडिएशन का हमारे शरीर पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। यह हमारी कोशिकाओं के डीएनए को नुकसान पहुंचाता है। यह नुकसान कैंसर, ट्यूमर और जन्म दोष जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकता है। रेडिएशन का असर इस बात पर निर्भर करता है कि शरीर को कितनी मात्रा में रेडिएशन मिला है। थोड़ी मात्रा में रेडिएशन से उल्लेखनीय नुकसान नहीं होता, लेकिन ज्यादा मात्रा में रेडिएशन जानलेवा साबित हो सकता है। रेडिएशन का असर तुरंत भी दिख सकता है और सालों बाद भी। कुछ मामलों में रेडिएशन के कारण होने वाले नुकसान पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं। यह एक भयावह सच्चाई है जिसके बारे में हमें सोचना होगा। इतिहास गवाह है कि न्यूक्लियर हथियार कितने विनाशकारी हो सकते हैं। 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए परमाणु बम हमलों ने लाखों लोगों की जान ले ली थी। इन हमलों के बाद जो तबाही आई वह आज भी लोगों को डराती है। 1986 में चेरनोबिल परमाणु संयंत्र में हुआ हादसा भी रेडिएशन के खतरों को दर्शाता है। इस हादसे में हजारों लोग मारे गए थे और लाखों लोग रेडिएशन के संपर्क में आ गए थे। इस हादसे का असर आज भी देखा जा सकता है।
ये घटनाएं हमें याद दिलाती हैं कि न्यूक्लियर हथियार मानवता के लिए कितने बड़े खतरे हैं। हमें इन घटनाओं से सीख लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो। न्यूक्लियर विस्फोट का असर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि जानवरों और प्रकृति पर भी पड़ता है। रेडिएशन से जानवर बीमार पड़ते हैं और मर जाते हैं, पौधे नष्ट हो जाते हैं, पूरा पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होता है। न्यूक्लियर सर्दी के कारण तापमान में भारी गिरावट आती है, सूरज की रोशनी कम हो जाती है, इससे खेती प्रभावित होती है और दुनिया भर में अकाल पड़ सकता है। यह एक ऐसी तबाही होगी जिससे उबरना मुश्किल होगा। हमें यह समझना होगा कि हमारी पृथ्वी एक नाजुक संतुलन पर टिकी हुई है। न्यूक्लियर युद्ध इस संतुलन को पूरी तरह से बिगाड़ देगा। इससे न सिर्फ इंसान बल्कि धरती पर मौजूद सभी जीवों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। न्यूक्लियर युद्ध का कोई भी विजेता नहीं होगा। यह एक ऐसा युद्ध है जिसमें सबकी हार होगी। इसलिए हमें हर संभव प्रयास करके न्यूक्लियर युद्ध को रोकना होगा। शांति ही एकमात्र रास्ता है। हमें बातचीत और कूटनीति के जरिए मतभेदों को सुलझाना होगा। हमें न्यूक्लियर हथियारों के खिलाफ आवाज उठानी होगी। हमें एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करनी चाहिए जहां न्यूक्लियर हथियारों का कोई स्थान न हो। यह एक मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हमारे बच्चों को न्यूक्लियर युद्ध के खतरे से न जूझना पड़े। न्यूक्लियर युद्ध का खतरा वास्तविक है। यह एक ऐसा खतरा है जो हम सबको अपनी चपेट में ले सकता है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस खतरे को गंभीरता से लें और इसके खिलाफ आवाज उठाएं। हमें अपनी सरकारों पर दबाव बनाना होगा कि वे न्यूक्लियर हथियारों को नष्ट करें। हमें शांति और निरस्त्रीकरण की मांग करनी होगी। हमें एक ऐसी दुनिया बनाने की कोशिश करनी होगी जहां न्यूक्लियर युद्ध का कोई खतरा न हो। यह हमारे बच्चों का भविष्य है, यह हमारी धरती का भविष्य है, यह मानवता का भविष्य है। हमें इसे बचाना होगा। हमें न्यूक्लियर युद्ध को रोकना होगा। एक भयावह भविष्य से बचने की चेतावनी। न्यूक्लियर युद्ध एक ऐसी तबाही होगी जिससे उबरना नामुमकिन होगा। यह हमारी सभ्यता का अंत होगा। हमें यह समझना होगा कि न्यूक्लियर हथियारों का कोई भी इस्तेमाल जायज नहीं है। इनका निर्माण, परीक्षण और तैनाती बंद होनी चाहिए। हमें एक ऐसी दुनिया बनाने की जरूरत है जहां न्यूक्लियर हथियारों का कोई स्थान न हो। यह काम आसान नहीं है लेकिन यह नामुमकिन भी नहीं है। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां हमारे बच्चे बिना किसी डर के रह सकें। यह हमारी जिम्मेदारी है, यह हमारा कर्तव्य है। हमें न्यूक्लियर युद्ध को रोकना होगा। हमें शांति का रास्ता चुनना होगा क्योंकि शांति ही एकमात्र विकल्प है। अगर आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी देते रहेंगे। धन्यवाद।